हाँ देखो, हम क्या कर रहे थे कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, मैंने कहा था कि डबल स्लिट में कंट्रीब्यूशन ना आए डिफ्रैक्शन का, ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि वो भी स्लिट ही तो है। ठीक है ना। तो एक्चुअल में होता क्या है बेटा, ये स्लिट एक दूसरे के काफी क्लोज होती। जो आपने डबल स्लिट में डिस्टेंस डी ली थी वो काफी कम थी। ठीक है ना। और स्क्रीन काफी बहुत दूर थी, तो एक्चुअल में इन दोनों के मैक्सिमास, जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो ऑलमोस्ट कोइंसाइड कर जाता है। ठीक है। तो जो मेन आपको जो मिलती है ना इस पे स्क्रीन पर, जो भी आपको इंटरफ्रेंस देखने को मिलता है वो बेसिकली इनके जो सेंट्रल मैक्सिमा होंगे उसी के बीच में आ जाता है। तो देखो आपको ये एनवलप दिख रहा है, ये एनवलप जो है ना, ठीक है, ये किसका है आपका, ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है मेरी। और इसके अंदर जो मैंने ये दिखा रखी है ना बेटा, ठीक है ना, ये सब क्या है, डबल स्लिट की फ्रिंजेस है। अब क्योंकि सेंटर पे ही इंटेंसिटी प्रैक्टिकली डबल स्लिट में भी सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है। बट जब तक कोई नहीं बोलता कि आपको डिफ्रैक्शन भी अकाउंट में लेना है, इंटरफ्रेंस में आप कैसे इंटेंसिटी वेरिएशन दिखाएंगे सारे मैक्सिमास पर इक्वल। प्रैक्टिकल क्या है वो मैंने आपको दिखा दिया कि ये जो आपको अंदर इंटरफ्रेंस की फ्रिंजेस दिखेंगी, इनकी भी इंटेंसिटी एक इस तरह से कम होती जाएगी मैक्सिमा में की, जस्ट बिकॉज ऑफ डिफ्रैक्शन। ठीक है। तो ये कंबाइंड डायग्राम है बहुत ही फेमस डिफ्रैक्शन का। मतलब आप डिफ्रैक्शन का नहीं, डबल स्लिट में अगर आप डिफ्रैक्शन अकाउंट में ले रहे, ठीक है, तो इंटेंसिटी वेरिएशन आपको इस तरीके से शो करना पड़ता है। जो मैंने डॉटेड शो करी है अंदर, दीज आर इंटरफ्रेंस फ्रिंजेस। ठीक है। और ये जो बाहर एनवेलप है, दिस इज अ सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ डिफ्रैक्शन, दिस इज बी साइन थीटा इज इक्वल टू लेमडा। ठीक है। बट इसमें ज्यादा डिस्टॉर्शन जस्ट बिकॉज ऑफ डिफ्रैक्शन इतना नहीं आता है क्योंकि दोनों के स्लिट पास में है तो ऑलमोस्ट कोइंसाइड कर रहे हैं सेंट्रल मैक्स। ठीक है। इसमें कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकता है मेरे से। बट ये डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो लिख भी रखा होगा मैंने ये कुछ। डायग्राम डबल शिफ्ट का है। नहीं, डबल स्लिट का है डायग्राम, डबल स्लिट का बोले। ठीक है ना। बट लेकिन आपको नहीं बोला कि डिफ्रैक्शन अकाउंट में लेना है, तो इस पे टिक करेंगे आप। ठीक है यार। यस सर। हाँ, डबल स्लिट का इंटेंसिटी का स्टैंडर्ड डायग्राम वही है कि सारे मैक्सिमास पर आप सेम इंटेंसिटी दिखा, बट आपको बोला डिफ्रैक्शन अकाउंट में लेना है। ठीक है। और या फिर दे ही दिया, मान लो डायग्राम ही दे दिया इस तरह का, तो कोई डाउट ही नहीं बचा तो। ठीक है ना। तब तो कोई डाउट ही नहीं बचा, लेकिन आपसे केवल इस तरह के दिए हुए हैं, एक तो ये डायग्राम दिया हुआ और बाकी दूसरा आपको इस तरह का दे रखा है, तो फिर ये डिफ्रैक्शन का डायग्राम है। ठीक है ना, फिर ये क्लियर है। ये है यस सर। इंटरफ्रेंस का, ये है सिंगल स्लिट का, ये डबल स्लिट का, ये सिंगल स्लिट। बट ऐसा दे दिया तो ये सबसे एग्जैक्ट है डबल स्लिट के लिए। ठीक है। फिर ये डबल स्लिट का सबसे एग्जैक्ट डायग्राम है एक्चुअल जो होता है, बाहर एक एनवेलप बनेगा जस्ट बिकॉज ऑफ डिफ्रैक्शन। ठीक है। तो फिगर शोज ए ब्रॉडर डिफ्रैक्शन पीक इन विच देयर अपीयर सेवरल फ्रिंजेस ऑफ स्मॉलर विड्थ ड्यू टू द डबल स्लिट इंटरफेरेंस। तो एक क्वेश्चन पक्का बता रहा हूँ, एक बार किसी ना किसी को दिखेगा कि आपके जो सेंट्रल मैक्सिमा होगा इसका, ठीक है ना, डिफ्रैक्शन का, उसमें नंबर ऑफ इंटरफ्रेंस फ्रिंजेस कितनी होंगी। ठीक है। उसमें नंबर ऑफ इंटरफ्रेंस फ्रिंजेस कितनी होंगी। ठीक है। तो मैंने क्या कंडीशन बताई आपको में इसकी, डिफ्रैक्शन पैटर्न में मिनिमा की, डिफ्रैक्शन पैटर्न में लैम्डा। मिनिमा की बी साइन थीटा इज इक्वल टू लेमडा, यही बताई। साइन थीटा कितना आया, लेमडा बाई बी। तो ध्यान रखो ये कोई विड्थ नहीं है अभी सेंट्रल मैक्सिमा की। ठीक है। आप साइन थीटा को क्या रखेंगे, वाई बाई डी। समझ रहे हैं ना, सिंगल स्लिट में भी तो किसी एंगल पे था ना बेटा, ये थीटा एंगल पर है ना, तो साइन थीटा है तो इसको रखो वाई बाई कैपिटल। तो y कितना आ गया आपका, लेमडा कैपिटल डी अपॉन बी आर। तो आपसे कोई पूछे कि ये कितनी विड्थ का होता है सेंट्रल मैक्सिमम, तो देखो इधर भी ये होगी कितनी, लेमडा डी बाई कैपिटल बी। ठीक है। ये भी कितनी होगी, लेमडा डी बाई कैपिटल। तो ये आपकी विड्थ कितनी हो गई सेंट्रल मैक्सिमा की, 2 लेमडा डी बाई कैपिटल। ठीक है ना। विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इन डिफ्रैक्शन पैटर्न इज गिवन बाय 2 लेमडा कैपिटल डी अपॉन। ठीक है। ये सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ निकल के आ गई आपकी। और इस विड्थ में कितनी इंटरफ्रेंस के फ्रिंजेस आएगी, तो एक फ्रिंज कितनी विड्थ की होती है, बीटा। ठीक है ना, बीटा समझते हैं आप?
बीटा का फार्मूला पता है आपको? हाँ सर। तो बीटा कितना होता है? बीटा होता है आपका लेमडा लैम्डा डी बाय डी स्मॉल स्मॉल डी। डी। ठीक है ना, कितना आ गया? 2 लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल बी। लेमडा डी कट जाएगा तो नंबर ऑफ इंटरफ्रेंस फ्रिंजेस कितनी निकल के आ गई? 2d बाई बी निकल के आ गई। तो जो सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, उसमें नंबर ऑफ इंटरफ्रेंस फ्रिंजेस कितनी होंगी? 2d अपॉन बी। ये पूरा में कंफ्यूजन हो जाता है, ऊपर बी लिखूं या डी लिखूं, तो आपको ये बेसिक याद रखना है। ठीक है ना। सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ जेईई मेन में कई बार पूछी गई, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है। और जो फ्रिंज विड्थ है आपको उसका फार्मूला याद रहता ही है, तो बस आप इससे निकालोगे, हमेशा अपने आप निकल के आए। इसमें करोगे तो नहीं याद रख पाओ, भूल जाओगे, गलती करो। ठीक है। इससे कई चीजें सॉल्व याद रह जाएंगी। याद क्या करना है आपको? तो ये कंडीशन याद रखनी है, अपने आप निकल जाएगी। ये मिनिमा की कंडीशन है, पहला जो मिनिमा मिलेगा डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन में जो पहला मिनिमा बनेगा ये उसकी कंडीशन है। ठीक है। तो इससे आपने बस ये याद है, आपको सब याद है, फिर आपको सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ भी निकल आएगी। ठीक है ना। फिर आपकी सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ भी आ जाएगी। उसमें कितने मैक्सिमाज आएंगे उस इंटरफेरेंस के, उसके लिए आप उसको किसके बराबर कर दो? एन बीटा के बराबर कर दो। ठीक है ना। उसके लिए आप उसको क्या करो? एन बीटा के बराबर करो। ठीक है। चलिए, वेरी गुड। तो यहाँ पे मैंने कुछ कर भी रखा हो, वो भी देख लेते हैं। देखो यही करा मैंने, 2d बाई बी निकलेगा। ये सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ तो ये लिख दी मैंने, 2 लेमडा डी बाई बी। ठीक है। इसी से आएगी, ध्यान रखना है आपको बिल्कुल। किससे आएगी? बी साइन थीटा इज इक्वल टू लेमडा। ये फर्स्ट मिनिमा का है डिफ्रैक्शन में। तो साइन थीटा को y बाई डी रख देंगे, लेमडा अपॉन बी। तो y कितना आ जाएगा? लेमडा कैपिटल डी अपॉन बी। तो ट्वाइस ऑफ दिस इज द विड्थ ऑफ सेंट्रल फ्रिंज इन डिफ्रैक्शन पैटर्न। कितनी उसमें इंटरफ्रेंस फ्रिंजेस होंगी? n इंटू बीटा कर दो, अपने आप n निकल रहा है। ठीक है। तो ये बात बहुत क्लियरली आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए कि डिफ्रैक्शन तो होता ही है डबल स्लिट में। ये एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जाम्पल है, देख लेंगे, सीधा ही है। ठीक है। बट आपसे ये पूछा जाने वाला है जल्दी, नंबर ऑफ फ्रिंजेस इन द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न। ठीक है।